हेलो एवरीवन, डेली ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत। आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल से करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा वो भी बताएंगे और प्रत्येक प्रश्न में जो भी इमेज इम्पोर्टेंट होगी उसको भी दिखाएंगे। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अंत में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट करना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में कोविड-19 में गिरती अर्थव्यवस्था में म्यूचुअल फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पलेटन इंडिया द्वारा कितनी डेट फंड स्कीमों को बंद कर दिया गया। तो म्यूचुअल फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पलेटन इंडिया द्वारा अभी हाल ही में 6 स्कीमों को बंद कर दिया गया। कितनी स्कीमों को बंद किया गया? 6 स्कीमों को बंद कर दिया गया। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए फिक्स रेपो रेट पर 90 दिन की अवधि तक ऑपरेशन शुरू किया है, जिससे कि इन म्यूचुअल फंड को राहत मिल सके, साथ ही साथ लोगों को इससे विश्वास न हटे। अब बात है कौन कौन सी फंड हाउस स्कीम्स को इन्होंने बंद किया है फ्रैंकलिन ने। तो इन्होंने 6 स्कीमों को बंद किया है। पहले फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पलेटन लो ड्यूरेशन फंड, दूसरे फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पलेटन इनकम अपॉर्चुनिटी फंड, तीसरी फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पलेटन शॉर्ट बॉन्ड फंड, चौथी है फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पलेटन क्रेडिट रिस्क फंड और पांचवी है फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पलेटन शॉर्ट टर्म इनकम प्लान और लास्ट है फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पलेटन डायनामिक एक्टिव रियल फंड। तो ये 6 फंड स्कीम है जिनको बंद कर दिया गया। अब बात यहाँ पे आरबीआई है जो हेल्प कर रही है। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पे की गई थी? कोलकाता। बाद में इसका हेडक्वार्टर 1937 में चेंज होकर मुंबई हो गया था। अब बात करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में नाबालिगों के लिए सजाए मौत की सजा को बंद करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने सजाए मौत की सजा को बंद कर दिया गया। किनके लिए? नाबालिगों के लिए बंद किया गया है। और यदि किसी नाबालिग को सजाए मौत मिलती है तो उसे 10 साल तक की सजा दी जा सकती है, कैद की घोषणा की जा सकती है, लेकिन 10 साल से ज़्यादा उसे कैद में भी नहीं रखा जा सकता है। अब बात है यहाँ सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब के वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अवध अलावाद। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। सऊदी अरब की वर्तमान में मुद्रा क्या है? सऊदी रियाल। और यहाँ के शासक कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न। तो आज का नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, और यह किस राज्य सरकार ने 30 जून 2020 तक कोविड-19 के कारण लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है? तो अभी हाल ही में 30 जून तक लोगों के इकट्ठा होने पर, सामूहिक रूप से बैठक करने पर और प्रदर्शन करने पर उत्तर प्रदेश ने रोक लगा दी। किसने लगाई? उत्तर प्रदेश ने। अब बात है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की वर्तमान गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण क्या है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो फेमस है, लखीमपुर खेरी जिले में पड़ता है। और यहाँ पे ताजमहल है उत्तर प्रदेश में, जो विश्व विरासत है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में रखा गया। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसने इस वर्ष 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाए जाने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में WHO ने, किसने? WHO ने 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की। विश्व टीकाकरण दिवस यानी कि विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह। तो WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन।
तो इसकी थीम क्या रखी गई? वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। क्या रखी गई? वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। अब WHO का हेडक्वार्टर का जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडहानोम। कौन है? टेड्रोस एडहानोम। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट को कहां पर तैनात किया गया? किस राज्य में? तो कर्मी बोट क्या है? एक रोबोट है और इसको तैनात किया गया है केरल में। कहां पर? केरल में इसको तैनात किया गया है। केरल के एर्नाकुलम में स्थित सरकारी अस्पताल है जिसमें 19 वार्ड बनाए गए हैं कोविड-19 मरीजों के लिए। उसकी सेवा में, उनकी सेवा के लिए एक रोबोट तैनात किया गया है जिसको कर्मी बोट कहते हैं। ये ऐसी रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है जो केरल गांव स्टार्टअप मिशन, कौन सी? स्टार्टअप मिशन के निर्माताओं के साथ काम करने वाला एक निगम है। अब बात है केरल की। केरल की वर्तमान राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान में सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। और केरल के वर्तमान में गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 अनुसंधान के लिए बिलोकना सर्च इंजन को किसने विकसित किया? अब बिलोकना की बात, तो बिलोकना सर्च इंजन को विकसित किया है IITM मतलब IITM केरल ने। किसने विकसित किया? IITM केरल ने विकसित किया है। अब बिलोकना है क्या? बिलोकना का अर्थ है खोजना। बिलोकना का अर्थ क्या है? खोजना। तो IITM क्या है? ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल। तो इस सर्च इंजन को सेंटर फॉर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड न्यूमोफिक सिस्टम्स के प्रोफेसर AP जेम्स के नेतृत्व में एक टीम द्वारा विकसित किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? IITM की स्थापना हुई 2000 में। इसके वर्तमान में निर्देशक कौन है? साजी गोपीनाथ। कौन है? साजी गोपीनाथ। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में कोविड-19 प्रसार की भविष्यवाणी के लिए वेब आधारित प्रकृति डैशबोर्ड लॉन्च किया? वेब आधारित प्रकृति डैशबोर्ड लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है IIT दिल्ली। किसने किया? IIT दिल्ली ने। अब बात है प्रकृति की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। क्या है? प्रिडिक्शंस एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। ये तो ये IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी के लिए यह डैशबोर्ड विकसित किया। कोविड-19 का किस क्षेत्र में कितना प्रसार हो सकता है, इसकी भविष्यवाणी करने के लिए ये विकसित किया गया। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर, क्या लिखा है? ओवर द काउंटर OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया। कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? कोविड फार्मा। और किन के लिए? ओवर द काउंटर व्यक्तियों के लिए। तो ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने। इसलिए सही उत्तर है इसका B। अब बात है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी का है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन? जगन मोहन रेड्डी। वर्तमान में गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र। और आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य। इसका गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। यहाँ की भाषा कौन सी है? तेलुगु। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का प्रश्न है, निम्न में से बैंकिंग उद्योग को कितने महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किए? क्या घोषित किया गया? जन उपयोगी सेवा। तो जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया है 6 माह के लिए। कितने? 6 माह के लिए। कब से कब तक किया गया है? तो ये किया गया है 21 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल से लेकर 21 अक्टूबर 2020 तक जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया। अब जन सेवा उपयोगी घोषित किया गया है, किसने घोषित किया है? किस मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है और इसका क्या मायने है?
तो श्रम मंत्रालय द्वारा घोषित किया है। किसने? श्रम मंत्रालय द्वारा 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया है। बैंक के इस दौरान बैंक के कर्मचारी और अधिकारी इस अवधि में हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। अब बात आई श्रम और रोजगार मंत्रालय की, तो इसके मंत्री कौन है? इसके राज्य मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार। कौन है? संतोष कुमार गंगवार। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम शनिवार को। कब? प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम शनिवार को। और इस बार अंतिम शनिवार पड़ा है 25 अप्रैल को। कब? 25 अप्रैल को। इसलिए इसका सही उत्तर है 25 अप्रैल। कौन सा है? 25 अप्रैल। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो इसलिए मनाया जाता है, महत्व इसका क्या है? पशु चिकित्सकों को चिन्हित करना जो जानवरों की रक्षा के लिए सेवा करते हैं, इसलिए ये मनाया जाता है। अब ये मनाने की घोषणा कौन करता है? तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और इसके हेड कौन है? टेड्रोस एडहानोम। कौन है? टेड्रोस एडहानोम। अब देखते हैं कल का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट करना था। तो कल का प्रश्न था, भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ अभी किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है सी, यानी UNODC ने। अब आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। तो आज का प्रश्न है, औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध बनाने वाला कौन सा पहला देश बन गया है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।